नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है बर्दाश्त। बस आरव, बहुत हो चुका अब। मैं तुम्हारी तरह सही हरगिज नहीं सहूंगी। निशा लगभग चीखते हुए बोली। हाँ तो मैं भी अब तुम्हारी गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आरव ये मत करो, ऐसे मत बैठो, ये मत खाओ, तंग आ सका हूँ तुम्हारी इस दादागिरी से। आरव भी उसी लहजे में बोला तो निशा भड़क उठी। अच्छा, शादी से पहले तो कहते थे कि निशा डिनर तुम्हारी चॉइस की मेरी चॉइस होगी, और अब तंग आ गए हो मुझसे। कहती तो तुम यही थी कि सब ढोंग था। ओ, तो अब मैं ढोंग करती हूँ, तो फिर अब तुम रहो अकेले। मैं जा रही हूँ अपने मायके। धमकी ही दे जाने की हिम्मत नहीं है। जानती हो कि घर वाले तुम्हें 2 दिन ही नहीं रखेंगे। आरव, अब तो तुम नाक भी रगड़ोगे तो मैं नहीं रुकूंगी। निशा जोर से चिल्लाई और बेड के नीचे से ट्रॉली बैग निकालकर उसमें अपने कपड़े रखे ले गई। आरव ने उस पे एक सरसरी निगाहें डाली, धीरे से मुस्कुराया, नाक रगड़ता हुआ मैं कथे अपना लैपटॉप बैग डालकर ऑफिस के कैब में बैठ गया। आरव दिल्ली के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। करीब 6 माह बाद निशा ने ज्वाइन किया। वह नहीं थी तो आरव ने उसे मदद की। दोनों में दोस्ती हो गई। ऑफिस से बाहर भी दोनों एक साथ समय बिताने लगे। बातचीत में निशा ने बताया कि उसके पिता शहर के नामी बिजनेसमैन है। उसका बड़ा भाई प्रकाश पिता के साथ ही काम करते हैं। परिवार शिक्षित और संस्कृत है। घर में उसकी पढ़ाई और नौकरी करने पे किसी की कोई आपत्ति नहीं थी। आरव ने भी बताया कि उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। साल भर पहले सेवानिवृत्त होकर अपने पैतृक आवास में माताजी के साथ रिटायर्ड लाइफ का आनंद ले रहे हैं। छोटी बहन बीता अपने पति के साथ नागपुर में रहती है। इसी बीच आरव ने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, लेकिन दोनों की दोस्ती बरकरार रही। फिर एक दिन निशा ने ही आरव से अपने मन की बात कह दी। तब आरव बोला, मेरा दिल भी तुम्हारे लिए धड़कता है, लेकिन डरता था कि तुम अमीर घराने की हो और मैं ठहरा मिडिल क्लास। तब निशा बोली, बड़े छोटे की बात तो मैं मानती हूँ, और ना ही मेरी फैमिली। तुम मेरे डैडी से आकर मिलो, वरना मैं किसी और हो गई तो हाथ मलते रह जाओगे। कहते हुए वो हंसने लगी। आरव ने अपने पिता हरि किशोर बाबू को निशा के बारे में बताया तो वो कहने लगे कि बेटा, उसके और तुम्हारे स्तर में बहुत अंतर है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में। निशा की मम्मी ने भी अपनी बेटी को यही समझाया कि तुम दोनों के बीच कोई मेल नहीं है, कुछ भी दिन में मतभेद होने लगेंगे। तब दोनों ने अपने परिवार को आश्वस्त किया कि हमारे बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे के विचारों का पूरा सम्मान करेंगे। मियाँ में भी राजी तो क्या करेंगे काजी वाली बात चरित बात हुई। निशा के पिता धूमधाम से बेटी का विवाह आरव के साथ करा दिया। अब आरव और निशा एक साथ घर में निकलते। निशा को उसके ऑफिस ड्रॉप करके आरव अपने ऑफिस चला जाता था। 2 महीने तक सब अच्छा सा चला। दोनों एक दूसरे की बात का हाँ कर समर्थन करते। फिर निशा आरव की गलतियां निकालने लगी। कुछ ही दिनों तक आरव इग्नोर करता रहा, लेकिन एक दिन उसने निशा से कह दिया कि तुम मुझे हर बात पे टोकना बंद करो। फिर तो निशा ने भी पलटकर जवाब दे दिया, तुम काम ही ऐसा करते हो कि मुझे टोकना पड़ जाता है। बस फिर तो आरव निशा के फ्लैट की ऊंची आवाज़ बाहर आने लगी, जिसे पड़ोसी झटकाए लेके सुनते और आनंद लेते। अब दोनों अकेले अकेले ऑफिस जाते और देर रात तक घर लौटे। इसी बीच आरव के माता पिता आए। बेटे को समझाया कि घर की बात बाहर करके क्यों तमाशा के पात्र बनाते हो, मगर उसके काम तक जू तक नहीं देंगे। निशा भी जब मायके जाती और भाभी या फिर मम्मी आरव के बारे में पूछती तो वो शिकायत का पुलिंदा खोल देती। तब दोनों को उसे समझाने की अपनी गृहस्थी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती है। आज बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। निशा ने अपनी तेवर दिखाया तो आरव भी हार गया। उसने जाते ही निशा अपनी ट्रॉली बैग लेकर अपने मायके चली गई। ना उसने आरव को फोन किया और ना ही आरव ने उसे। उसके पिता बेटी का रवैया देखकर सारा माजरा समझ गए थे। कुछ ही दिनों बाद निशा की मम्मी बेटी से बोली कि पति पत्नी के बीच पसंद नापसंद को लेकर मतभेद होते रहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। जानती हो, तेरी बुआ भी तेरे फूफा से ऐसे ही रूठती थी, लेकिन 4 दिन बाद ही कहते हुए हंसने लगी। लेकिन ये तो निशा थी, अपनी बातों को सही मानने वाले झुकना उसे गवारा ना था। आरव के माता पिता को भी बहू बिना घूरे घर सुना लगा। उन्होंने जब बेटे को कहा कि वह भड़क उठा, मैं क्यों लाने जाऊं, जैसे गई है वैसे ही आएगी। जब बच्चे नादानी करते हैं तब घर के बड़े ही उन्हें सही राह पर लाने का प्रयास करते हैं। हरि किशन बाबू अपने समधी जी को फोन किया और उन्हें धीरे से एक सलाह देते हुए बोले कि आप ऐसा कीजिए। लेकिन इससे कहीं निशा के पिता ने आपत्ति जताई। कुछ नहीं होगा, मैं अपने बेटे बहू को एक साथ देखना चाहता हूँ, बस कहकर हरि किशन बाबू ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आरव ऑफिस के लिए तैयार होने लगा तो उसे किचन से आवाज सुनाई दी। उसकी माँ कह रही थी, आप तो सठिया गए हैं, एक गिलास रखने को कहा तो सब उलट पलट कर रख दिया।
जवाब में पिता बोले, जब तुम जानती कि मुझे तुरई पसंद नहीं है तो क्यों पकाई? आरव उन्हें समझाने गया तो माँ बोली, तुम नहीं जानते इन्होंने। आरव ऑफिस चला गया। उस दिन के बाद से वो रोज अपने माता पिता को तू मैं करते करते देखता और सुलह कराने। निशा भी जब ऑफिस से आती तो भाभी और भैया को कहते सुनती, आपसे एक टाई भी नहीं संभाली जाती, कभी दाल तो कभी सब्जी गिरा देते हो। पलटकर प्रकाश भैया की पत्नी दो बातें सुनाकर ऑफिस चले जाते। शाम को चाय पीने बैठते तो मम्मी डैडी की झगड़ा करते देखते। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन उसने भाभी को रोकना चाहा तो भाभी तपाक से बोली, निशा छोटी छोटी बातों को ही बड़ी बातें हो जाती है। उस दिन से आरब बहुत याद आई। सोचते है कि भाभी झगड़ा करके ही भैया के साथ ही खाना खाती है और एक मैं हूँ जो कि छोटी बातों को बड़ा करके मायके चली आती हूँ। आरब को ठंडा खाना पसंद नहीं। मम्मी को भी उम्र हो रही है। पापा और आरब की जिम्मेदारी पे उन पे पड़ गई है। आरब तो लाइट बंद करना भी सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। सुबह उठते ही निशा को फिर से आरब का ख्याल, उसका मन बेचैन हो उठा। क्या करूँ? आरब को मैसेज करूँ? मुझे फिर भी सुना दिया था, क्या सुनूंगी? अपने मन को समझाकर उसने आरब को मैसेज किया, लेने आ सकते हो? अपने माँ पापा के झगड़े से आरब तंग आ चुका था। सोचने लगा कि काश निशा होती तो मेरी परेशानी समझती, जाकर ले आता हूँ। नहीं आई तो एक बार कोशिश तो करता हूँ। पहले उसे मैसेज कर देता। उसने फोन उठाया तो निशा का मैसेज पढ़कर खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत कमिक टाइप करके दिया। आरब का जवाब देखकर निशा ने जैसे पंख लग गए। उसने ट्रॉली बैग में कपड़े रखे और लैपटॉप बैग अपने कंधे पर रख ली थी कि कॉलेज बजी। दरवाजे पर आरब को देखकर जी किया कि उसे गले लग जाए, लेकिन उसके अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और मम्मी से बोली, आरब लेने आया है। मम्मी अब के चली जाती हूँ, अगली बार नहीं। जरूर आ बेटी। आरब बेटा खुश रहना। जी मम्मी जी। कहते हुए आरब ने अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अपने शहजों को प्रणाम करके बैग अपने हाथों में ले लिया। दोनों अपने चीर परिचित स्तरों में जाकर कॉफी पी और गले शिकवे दूर किए। तब निशा आरव के कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, क्या बताऊँ आरव, कुछ दिनों से मेरे भैया भाभी और डैडी भाभी बात बात पर झगड़ने लगे थे। अच्छा नहीं लगता था। तुम्हारी बहुत याद आती थी। तब आरव हंसते हुए बोला, घर चलो, सब देखना तुम्हारे सास ससुर भी इसी उम्र पे यही सब कर रहे हैं। मैं भी तो थक गया हूँ, अब तुम खुशी करो। निशा के जाते ही उसके पिता हरिकिशोर बाबू फोन करके बोले, बधाई हो सपना जी, हमारा मिशन कामयाब हो गया। और दोनों ही ठहाका मारकर हंसने लगे। दरअसल हरिकिशोर बाबू ने ही अपने समधिन को आपस में झगड़ने को नाटक करने की सलाह दी थी और स्वयं भी यही कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि ऐसा करने से आरव और निशा की गलती का एहसास होगा तथा एक दूसरे की कमी भी महसूस होगी। उनका सोचना सही साबित हुआ और दोनों मिल गए। बेटे बहू को साथ देखकर आरब की माँ बहुत खुश हुई। निशा बोली, अपना घर संभालो बेटी, पति पत्नी के बीच झगड़े को कोई झगड़ा नहीं है माँ। निशा तपाक से बोली। फिर सास का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, माँ अभी पापा के साथ सुलह। तभी हाँ हाँ करते हुए हरिकिशोर बाबू ने अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, हमारे बीच तो कोई मतभेद नहीं है। उनकी बात अधूरी रह गई क्योंकि पत्नी उनका हाथ दबाकर ना कहने का इशारा कर चुकी थी। आरब निशा उनके इशारे को समझ गए कि उनके माता पिता ने उन्हें एक करने के लिए झूठ झगड़े का स्वयं रचा था। दोनों ने हरिकिशोर के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और बोले, थैंक्स पापा। बच्चे जब गलती करते हैं तब माता पिता ही उन्हें सही राह दिखाते हैं। जब माता पिता नहीं बनते तब बच्चे की खुशी के लिए स्वयं रहते हैं, जैसा कि हरिकिशोर बाबू ने अपनी समधी जी के साथ मिलकर किया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।